देखिएगा, अपन ने वात कला का लिए अध्याय जो है वो कर लिया था, और अब जो है अपन 13 चैप्टर शुरू करेंगे। स्नेह अध्याय इसका नाम है। इसी के साथ वात कला के लिए के साथ अपन कहें कि अपन ने जो अपने चतुष्थ थे वो भी अपन ने निर्देश चतुष्थ तक अपन ने पूरा कर लिया था, है ना। तो अब जो बात करते हैं अपन स्नेह अध्याय की बात करते हैं। दो तीन चीजें यहाँ पे जनरली पूछी जाती है, ठीक है। एक तो ये चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले ये है कि कल्पना चतुष्क आ गया अभी, तो कल्पना चतुष्क में सर्वप्रथम स्नेह अध्याय का वर्णन ही क्यों करते हैं? बाकियों का भी कर सकते हैं, 4 आते हैं, तो इसमें सबसे पहले यही क्यों आया? तो इसके 2 रीजन बताते हैं। पहला तो ये है कि भाई स्नेह क्या होता है? वात की चिकित्सा होती है स्नेह। तो और अभी अपन ने पढ़ा वात कला के लिए में क्या कहा था कि वात ही क्या होता है? प्रधान होता है। वात की प्रधानता के कारण जो उसकी चिकित्सा है वो इस चैप्टर जो है सबसे पहले बताया गया है। देखिएगा, 2 बातें हैं। दूसरा ये है कि पंचकर्म में जो सबसे पहले पंचकर्म जो करवाते हैं उसमें सबसे पहले जो है वो स्नेह का विधान बताया गया है, इसलिए भी जो है वो स्नेह अध्याय का वर्णन सबसे पहले किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि स्वस्थ और रोगी दोनों व्यक्तियों के लिए उपयोगी निर्देश चतुष्क के 4 अध्यायों का वर्णन करने के बाद अब रोगी व्यक्तियों के हित के लिए कल्पना चतुष्क का वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है। व्याधियों के उन्मूलन के लिए पंचकर्म का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पंचकर्म के पहले स्नेहन करना प्रथम कर्तव्य है। दोषों में प्रधान वात होता है, उसे दूर करने के लिए स्नेहन करना सर्वश्रेष्ठ होता है, औसत है। अपन ने कहा भी वात की प्रधानता के कारण तथा पंचकर्मों में जो है सर्वप्रथम स्नेह करने के कारण यहाँ पे जो है वो स्नेह अध्याय का चैप्टर बताया गया है सबसे पहले। अतः कल्पना चतुष्क में स्नेहन अध्याय का प्रारंभ पहले किया गया है। दूसरी चीज जो है इसमें अपन 25 क्वेश्चंस की बात करेंगे। जिस प्रकार से पीछे अपन ने 8 क्वेश्चनों की बात की थी, उसी प्रकार से यहाँ पे अपन 25 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले कहा सांख्य संख्यात संख्य सहासीनम पुनर्वसु। लाइन विशेष नहीं है, ये श्लोक की जो लाइन है ये विशेष है, इसकी हिंदी विशेष नहीं है। कि जगत आगे लिखा है जगत अभितार्थम पर वह निवेश, एक ही ध्यान रखना है, वह निवेश। वहनी मतलब अग्नि होता है और अग्निवेश हो गया, तो वह निवेश भी बोल देते हैं अग्निवेश को, है ना। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद जगत परिचित ब्रह्म ज्ञानियों के साथ बैठे हुए भगवान पुनर्वसु से संसार के हित के लिए अग्निवेश में अपने संदेह को अग्निवेश ने अपने संदेह को पूछा, अपनी शंकाएं थी उनको पूछा। ये बात है। ये एक बात पूछा गया है कि सांख्य का मतलब क्या है? यहाँ पे सांख्य संख्यात का आगे ना, सांख्य का मतलब क्या है? तो सम्यक ज्ञान होता है। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए जो है अपन बस टिक कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये 25 क्वेश्चन है, इनको अपन एक एक करके देख लेंगे, अलग से पढ़ने की आवश्यकता इनमें है नहीं। देखिएगा, सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्नेह की क्या योनिया है। योनिया मतलब उत्पत्ति कहां से हो रही है स्नेह। तो स्नेह की योनिया 2 प्रकार की है, एक तो होता है स्थावर और दूसरा होता है जंगम। कि स्नेह नाम द्विविधा सौम्य योनि, 2 योनि होती है, स्थावर और जांगम, 2 योनियां होती हैं। कहा गया है कि स्नेह की द्विविध योनियां उत्पत्ति स्थान जिसको अपन कहे। 25 प्रश्नों को सुनने के बाद अग्निवेश के संदेह को दूर करने वाले आत्रेय पुनर्वसु ने कहा कि हे सौम्य, स्नेहों की योनि उत्पत्ति स्थान कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्थावर होते हैं और एक जांगम होते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार से अपन इनको डील करेंगे अपन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कहा है कि स्थावर स्नेह की योनियां, सारी चीजें नहीं ध्यान में रखनी है, आपको ध्यान रखना स्थावर का मतलब क्या हो गया अपना कि वेजिटेबल ओनर, जो ओरिजिन, ठीक है, जो अपने पेड़ पौधे हैं उनकी बात करें अपन, ठीक है। और जांगम की बात करें तो जो जंतुओं से जो आते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे याद रखना इनकी संख्या कि स्थावर स्नेहों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है, ठीक है, पहली चीज। इसके अलावा ये फिर लिखा है तेल प्रियाल अभिसुक, ये सारा हो गया बहेड़ा चित्रा। यहाँ पे याद रखना निकोचक एक, क्योंकि निकोचक क्या अपने को पता नहीं रहता है कि निकोचक है क्या, इसलिए ये क्या दे देंगे, निकोचक ऑप्शन में दे देंगे नीचे। और ये ऑप्शन में देने पे अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये स्थावर है या फिर जंगम है, ठीक है। दूसरी चीज ये ध्यान, एक ये तेल को थोड़ा गोला कर लेना, अभी बात करेंगे अपन, तेल को गोला कर लेना। अब देखिएगा, यहाँ पे बस इतना याद रखना है, 18 है इनकी संख्या, और निकोचक थोड़ा ध्यान रखें, नीम के बीज को बोलते हैं। दूसरी चीज देखिए, जंगम स्नेह की योनि। इसमें देखिए अपन 4 महासने पढ़ते हैं, घृत तेल वसा मज्जा। जो तेल जो है वो तो किस में आता है? वो तो आता है स्थावर स्नेह में आता है, ठीक है। और जो घृत वसा और मज्जा,
ये किस में आ जाते हैं, ये अपने आ जाते हैं जांगम में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए मछली, मृग, पक्षी में है ना जंगम की योनि है, इनके दही, दूध, घृत, मांस, वसा, मज्जा। ठीक है, तो जनरली ये तीन जो है ये इसमें ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बेसिक सा हुआ है। अब जो अपन पढ़ेंगे कि तिल तेल एवं एरंड तेल की श्रेष्ठता। देखिएगा क्या लिखा है कि सर्वेसाम तेल जाता नाम तिल तेलम विशिष्यते बला अर्थे स्नेहने च अग्रे एरंडम तु विरेचने। दो चीजें, एक तो बताया गया है तिल तेल। तिल तेल किसके लिए आता है, बलार्थ, बल को बढ़ाने के लिए और स्नेहन करने के लिए। और दूसरा है एरंड तेल, किसके लिए काम में आ रहा है, विरेचन करने के लिए। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि शरीर में बल आधान के लिए तथा स्नेहन के लिए संपूर्ण स्थावर तेलों में तिल का तेल जो है वो उत्तम होता है। और विरेचन विरेचन के लिए कौन होता है, एरंड का तेल जो है वो उत्तम होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। एरंड का तेल विरेचन के लिए, और तिल का तेल बल का आधान करने के लिए और स्नेहन के लिए। इन दोनों चीजों के लिए जरूरी होता है। इसके बाद देखिएगा देखिए दूसरा जो प्रश्न आता है। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है कि स्नेह के कितने भेद होते हैं। स्नेह के कितने भेद, या फिर अपन कहें कितने प्रकार होते हैं। लिखा है सर्पिस तेलम वसा मज्जा सर्व स्नेहो उत्तमा मता, कि सर्पी, तेल, वसा और मज्जा ये सबसे उत्तम स्नेह होते हैं। ये अपन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसी को बोलते हैं विकल्प भेद से स्नेह के प्रकार। ऐसे भी पूछ लेते हैं विकल्प भेद से स्नेह के प्रकार कौन कौन से हो गए, चार होते हैं, सर्पी, वसा, मज्जा और सर्पी, तेल, वसा और मज्जा। ठीक है, अब देखिए एसु चैव उत्तमम सर्पी संस्कार से अनुवर्तनात्, कि इसमें भी इन चारों में सबसे उत्तम कौन सा होता है, सर्पी होता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि वो संस्कार, उसमें संस्कारित हो जाता है ना, संस्कार का गुण होता है इसमें। देखिएगा अपन देखते हैं कि चतुर्विध स्नेह चार प्रकार के होते हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा। और ये चार स्नेह सभी स्नेहों में उत्तम माने जाते हैं। और इन चारों स्नेह में भी सबसे उत्तम कौन है, घृत माना जाता है, क्योंकि ये संस्कारों से दूसरों के गुणों का अनुवर्तन करता है। दूसरे का गुण जो है वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, संस्कार। और ये संस्कार वाला गुण किसमें होता है, सर्पी में होता है। कोई नई बात नहीं है, अगर आप थोड़े बहुत भी पहले टच में रहे हो तो ये श्लोक जो है वो बहुत बार आता है, और ये बात तो बताते ही रहते हैं। अब देखिएगा अपन जब निदान स्थान पढ़ेंगे ना, और निदान स्थान का अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उस समय अपन एक ये चीज भी पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। घृत के बारे में कहा गया है कि स्नेहाद वातम सम्यति पित्तम माधुर्यम से तेते घृतम तुल्य गुणम दोषम संस्कारात तू जयत कफम। क्या कह रहा है कि स्नेह के कारण, स्नेह स्नेह होता है भाई, घृत क्या होता है, अपने आप में स्नेह है, तो उसके कारण तो क्या करता है, वातम सम्यति, वात का क्या करता है, समन करता है। और घृत क्या करता है, पित्त का भी समन करता है। किसके कारण, जो माधुर्य गुण होता है वो, और शीतता के कारण। इन दोनों के कारण किसका समन करता है, पित्त का भी करता है। अब क्या कह रहा है कि घृतम तुल्य गुणम दोषम संस्कार, संस्कार जो अनुवर्तन करता है, जो संस्कार का जो गुण होता है उसके कारण क्या करता है, वो कफ का विनाश करता है। इसलिए तीनों दोषों का जो है ये त्रिदोष घन होता है। कहा किसके संदर्भ में कहा गया, पूछा जाता है ये वाली लाइन जो है वो किसके संदर्भ में कही गई है, तो आंसर होगा ज्वर के संदर्भ में कही गई है। यहाँ पे अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आगे फिर से पढ़ेंगे तो अपना रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज्वर के बारे में कहा गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये भी अंडरलाइन कर दीजिएगा कि संस्कारों नाम गुण अंतराधानम, दूसरों के गुणों को अपने में धारण कर लेना ही क्या होता है, संस्कार होता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न में अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्विध स्नेहों में पृथक पृथक क्या गुण है। तो यहां तक जो अपन ने, मैंने जो अभी तक का कार्यक्रम बताया है ये पता है सबको, इसीलिए अपन थोड़ा यहाँ पे तुरंत निकल के आए हैं। यहां तक अपने को पता है कि चार प्रकार के महास्नेह होते हैं, और उसमें घृत जो है और सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, और क्यों होता है वो भी अपने को पता है। अब यहाँ पे आता है कि चतुर्विध स्नेहों के पृथक पृथक क्या क्या गुण है। देखिएगा
सबसे पहले है कि घृतम पित्त अनिल हरम रस शुक्र ओजसाम हितम निर्वापणम मृदुक्रम स्वर वर्ण प्रसादनम। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले क्या ये कर रहा है। निम्मा देंगे एनल रीजन से। ओ उसकी भाई की तो लगा उसको भी क्या। देखिएगा यहाँ पे क्या कहा गया है कि घृत के गुण कौन कौन से होते हैं। घृत पित्त और वातजन्य विकारों को शांत करता है, विशेषतः पित्त अनिल हरम। ठीक है, अगला है रस शुक्र और ओज के लिए हितकारी है। यहाँ पे इस लाइन को आप विशेषता अंडरलाइन कर लें, इसको याद रखना है और आगे फिर से ऐसी लाइन आएगी, रस शुक्र ओजसाम हितम। ठीक है, क्या क्या कर रहा है, रस धातु के लिए और शुक्र धातु के लिए और ओज के लिए क्या है, ये हितकारी होता है। कौन, घृत। अगला है देखिए निर्वापण। निर्वापण मतलब होता है जो जलन होती है, दाह जो होती है उसको क्या करता है, दाह को शांत करता है। और मधुक्रम मतलब हो गया शरीर को कोमल रखता है। स्वर वर्ण प्रसादनम, स्वर और वर्ण को क्या करता है, प्रसन्न करता है। ध्यान रखना है रस शुक्र ओजसाम हितम। देखिएगा जब अपन आगे देखिए मज्जा पढ़ेंगे, मज्जाए गुण में क्या लिखा है, बल शुक्र रस श्लेष्म। क्या लिखा है, शुक्र रस। और यहाँ पे क्या लिखा है, रस शुक्र। ठीक है, रस शुक्र। अब देखिए पहले कौन आता है, रस धातु पहले आती है कि यहाँ पे मतलब शुक्र धातु से पहले कौन आता है, रस धातु आती है। ठीक है, और तो पहले यहाँ पे कौन आता है, चारों स्नेह में बात करें तो अपन कहें घृत तेल वसा मज्जा ऐसे बात करते हैं, तो पहले कौन आता है, घृत आता है। तो घृत में रस पहले आ गया, और यहाँ पे जो है ये शुक्र के बाद में रस है। ठीक है, शुक्र के बाद तो बाद में आता है वो कौन है, मज्जा है। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखें ताकि अपन ये लाइन देखते ही समझ जाएं कि लाइन किसके लिए है। ठीक है, तो रस शुक्र ओजसाम हितम है। ठीक है, थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि मान लीजिएगा घृत का मतलब जो घी का डिब्बा आता है अपना, घी का डिब्बा अपन लेके आते हैं, वो खाली हो जाने के बाद में उसमें अपन क्या रख देते हैं, निरमा का जो सर्फ होता है वो रख देते हैं, है ना, निरमा का सर्फ। तो यहां से निरमा से क्या हो जाता है, निरमा से अपना हो रहा है कि नी से निर्वापण, है ना, निर्मा। और मैं से क्या हो जाए, निर से निर्वापन, और माय से हो जाएगा मृदुकरम। ठीक है, निर्मा और सर्फ, सर्फ रखते हो स्वर वर्ण प्रसादनम। तो ये रखो तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा हो तो। बाकी ये क्या हो गया अपना, रस शुक्र ओजसाम हितम होता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा काल की बात करें तो सर्पी जो होता है, सर्पी का सेवन काल जो होता है वो होता है शरद, और इसका अनुपान जो होता है वो होता है उष्ण जल। ठीक है, सर्पी का काल कौन सा है, शरद ऋतु है, और इसका जो अनुपान है वो है उष्ण जल। इसके बाद देखिएगा अगला अपन देखते हैं तेल के गुण। तेल के गुण में देखेंगे मारुत, मारुत घनम न च श्लेष्म वर्धनम। क्या करता है ये, वात का तो नाश करता है लेकिन कफ का वर्धन नहीं करता, कफ को बढ़ाता नहीं है। ठीक है, मारुत का नाश करता है। भाई मारुत क्या होता है, कफ से उल्टा गुण होता है ना भाई। कफ क्या होता है, स्निग्ध होता है, और मारुत क्या हो गया, रुक्ष होता है, तो इससे उल्टा गुण है इसका। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि मारुत को नाश कर रहा है तो कफ को बढ़ाएगा, नहीं। ये कह रहा है मारु वात का नाश करके कफ को भी नहीं बढ़ाता, और क्या करता है, बल वर्धनम, बल का क्या करता है, वर्धन करता है। त्वचम, त्वचा के लिए क्या होता है, हितकर होता है। उष्णम स्थिर करम, तेलम योनि विशोधनम। और तेल किसके लिए यूज में लिया जाता है, योनि विशोधन, योनि शोधन के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है। देखिएगा सामान्य रूप से तेल वात विकारों को शांत करता है, मारुतगणम, कफ को नहीं बढ़ाता, न च श्लेष्मवर्धनम, बल को बढ़ाने वाला है, त्वचा के लिए हितकर है, उष्ण होता है, और मांस को क्या रखता है, स्थिर करने वाला होता है, और योनि मार्ग का शोधन करने वाला होता है। ठीक है, ये चीजें बताइए, ये अपने को ध्यान में रख लेना है। दूसरी चीज, काल जो है इसका कौन सा होता है, प्रावृट ऋतु होता है। काल आगे फिर से आएगा, यहाँ पे एक बार बात कर रहे हैं। और इसका अनुपान क्या होता है, यूस होता है। अनुपान कौन सा होता है, यूस होता है। टी से क्या हो गया, तेल, और तेल का अनुपान क्या होता है, यू। अपन बोलते हैं ना थैंक यू, तो इससे थोड़ा सा याद रख सकते हैं, अनुपान क्या होता है, यूस होता है। घृत का अनुपान था उष्ण जल। ठीक है, आप देखिएगा इसके बाद अपन अगली चीज देखते हैं, वसा के गुण देखते हैं अपन, वसा के गुणों की बात करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, विद्ध होने पर, इसके बाद है कांड भग्न होने पर या संधि भग्न होने पर, चोट लगने पर, ठीक है, योनि भ्रंश, ठीक है, इसके अलावा कर्णशूल और सिर में वेदना, पुरुषार्थ की वृद्धि,
है ना। पौरुषे उपचय, पुरुषार्थ की वृद्धि, शरीर को स्निग्ध करने के लिए जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं उन लोगों के लिए वसा हितकर है। अब ये व्यायाम याद रखना, ठीक है, व्यायाम याद रखना, व्यायाम के लिए वसा हितकर होती है, वैसे व्यायाम वैसे वसा, ठीक है। अब देखिएगा दूसरी चीज कौन सी ध्यान रखनी है अपने को, कर्ण शिरोरुजा। यहाँ पे जैसे आप कर्ण पढ़ोगे तो कर्ण पढ़ोगे तो जैसे नीचे अभी तो क्या कुछ दिख नहीं रहा, कर्ण पढ़ोगे कर्ण के लिए, है ना, लाइन आ जाएगी कर्ण शिरोरुजा, इसके लिए कौन सा स्नेह जो वो हितकर है। वहां पे 4 ऑप्शन आएंगे, तेल को देखते ही अपने को ऐसे लगेगा कि कर्ण के लिए क्या होना चाहिए, तेल होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, वसा होगा, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। इसके बाद देखिएगा इसका जो काल की बात करें, सेवन काल जो होता है वो कौन सा होता है, माधव। सेवन काल कौन सा ऋतु, माधव याद रखना है। और अनुपान जो है वो मंड, अनुपान कौन सा है, मंड हो जाएगा। यही जो चीज है वो वसा के लिए है, और यही काल और अनुपान किसके लिए है, मज्जा के लिए। अब यहाँ पे बताने का कारण क्या है, देखिएगा आप इसको याद रख लीजिएगा। अपन ने सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए एसपीएम, एसपीएम होता है ना सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे लिख लीजिए एसपीएम। और एसपीएम के आगे घृत तेल वसा मज्जा, ये अपने लाइन से याद रहते ही हैं। और एस से हो गया शरद, शरद ऋतु, और पी से प्रावृत, और एम से माधव, ये तीनों अपने को इस प्रकार से याद रख लेने। तो ये सबके अपने क्या हो गए, काल। और अनुपान जो है सबसे पहले देखिएगा, घी का तो जो है वो क्या हो जाएगा, उष्ण जल हो जाएगा। और अनुपान जो यूज तेल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा, थैंक यू, यूज हो जाएगा। और इसका जो है वसा और मज्जा का क्या हो जाएगा, मंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा आगे चलते हैं अपन मज्जा के गुण में। मज्जा के गुण में अभी भी मैंने बात की थी कि बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्ज विवर्धनम, मज्जा विशेषतो अस्थानाम च बल कृत्य स्नेहने हित है। क्या है, मज्जा विशेष रूप से क्या करती है, अस्थियों को बल देती है। क्या करती है, विशेष तो अस्थानाम, भाई मज्जा अपन भी जानते हैं बोन मेरो को बोलते हैं ना, बोन के अंदर होती है, तो क्या करेगी, अस्थियों को ही बल देगी। कि मज्जा का सेवन करने से शरीर में बल वीर्य रस कफ मेद और मज्जा की वृद्धि होती है। अब देखिए यहाँ पे है ना, ये ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस देखने के लिए कर रहे हैं कि शुक्र सबसे पहले जो है धातु सबसे लास्ट आया, शुक्र है ना। तो उल्टा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, शुक्र पहले आया फिर रस आया, जबकि रस पहले आना चाहिए फिर शुक्र आना चाहिए ना। ऐसे लिखने तो भी ऐसे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो जो भी है। तो यहाँ पे अपने को याद रख लेना है कि शुक्र जो जिसमें रस बाद में है वो तो मज्जा वाला है, और जिसमें रस पहले है वो घृत वाला है, बस इतना ही ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद देखिएगा विशेषकर मज्जा का प्रयोग प्रयोग क्या करता है, अस्थियों को बल देने और शरीर का स्नेहन करने में हितकर होता है, ठीक है। क्या करता है, अस्थियों को बल देता है और शरीर का क्या करता है, स्नेहन करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला अपन देखते हैं इनके काल, जो अभी अपन पढ़ रहे थे ना काल, वो ये है स्नेहन पान का काल तथा अनुपान, काल तथा अनुपान। देखिए क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सर्पी सर्दी पातव्यम वसा मजा च माधवे तेलम प्रावृति ना अति उष्ण सीते स्नेहम पिबेद न रहे। क्या कह रहा है कि घृत का सेवन शरद ऋतु में, वसा और मज्जा का वैशाख में, है ना, माधव पड़ा, और तेल का सेवन प्रावृत ऋतु में करना चाहिए। अत्यंत शीत तथा अत्यंत उष्ण काल में सर्वथा स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए, ये बात ये बता रहा है, ठीक। तो बात करते हैं अपन कि अत्यंत शीत और अत्यंत उष्ण काल में सर्वदा स्नेह, सर्वथा स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बारे में अभी अपन और पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा अपन ने दो चीजें देखी हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके जो काल हैं कौन कौन से हैं, यहां से प्रश्न आते हैं कौन से क्या है। और एक जो है वो है इनका अनुपान क्या क्या है, ठीक है। ये चीज अपन ध्यान रखें, काल यहाँ पे भी वही लिखे, लेकिन ये लाइन याद रख ले। यहाँ से क्या है थोड़ा समझ में नहीं आते, वहां से अच्छे से समझ में आते हैं, अलग अलग उनके काल अपन उनके साथ साथ पढ़ लेते हैं। आप देखिएगा इसके बाद अपन चलते हैं, अभी अपन ने बात की देखिए कि वात पित्त अधिको, जब वात और पित्त की क्या हो, अधिकता हो, रात्रि को गोला करें, उष्ण च अपि पिबेद न रहे। क्या कह रहे हैं कि जब वात और पित्त की अधिक हो, अधिकता हो, ठीक है, कब वात पित्त की अधिकता कब हो, उष्णता में, जब एनवायरमेंट कैसा हो, गर्म इन्वायरमेंट हो, उष्ण इन्वायरमेंट हो,
और वात पित्त की क्या व्यक्ति में अधिकता हो, तो उस समय जो अनुपान ये स्नेहपान जो करना चाहिए वो कब करना चाहिए, रात्रि में करना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि गर्मी के दिनों में वात और पित्त की अधिकता में रात्रि की समय, शीतकाल में रात्रि के समय। आगे है श्लेष्मो अधिको, जब कफ अधिक हो, सीते दीवा को गोला करे, सीते पिबेत भास करे। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जब ठंड हो, ठीक है, और श्लेष्म की अधिकता हो, क्या कह रहा है कि शीतकाल में कफ की अधिकता के समय, दिन के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, स्नेहपान करना चाहिए। भास्कर, भास्कर किसको बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं, कि जिस दिन सूर्य जो है वो स्वच्छ हो। तो सूर्य, भाई सर्दियों में क्या होता है, सूर्य हमेशा तो नहीं निकलता है, तो जब जिस दिन सूर्य निकल रहा हो उस दिन में करें। ठीक है, तो ध्यान दे, वात पित्त की अधिकता और इन्वायरमेंट कैसा हो, उष्ण हो, तो उस समय पता चल रहा भाई दिन में तो और उष्णता ही रहेगी ना, तो उस समय कब करना अपने को, ठंड में, थोड़ा रात्रि के समय में कर लेना स्नेहपान। और दूसरी चीज है कि जब कफ की अधिकता हो और समय कौन सा हो, शीत का समय हो, है ना, सर्दियों की बात हो, तो उस समय जो है वो दिन के समय करना है। भाई पता है अपने को रात को तो क्या करेगी, ठंडी रहेगी और ज्यादा। ठीक है, तो ये बात है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिएगा, कोई व्यक्ति अगर गलती से इसका उल्लंघन कर लेता है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर गलती से इसका उल्लंघन करता है तो उस समय क्या हाल है, देखिएगा, अति उष्ण वा दिवा पितो वात पित्त अधिकेन वा। क्या कह रहा है कि अत्यंत उष्ण काल में, ये क्या कह रहे हैं, विपरीत काल में स्नेहपान से हानि। अगर आपने इस प्रकार से स्नेहपान कर लिया, जो यहाँ पे कहा गया है कि इस समय जो है वो ऐसे करे, वात पित्त की अधिकता हो तो उस समय तो क्या करे, और गर्मी का समय हो तो आप क्या करें, रात्रि के समय जो है वो सेवन करें। लेकिन इन सब का क्या कर रहा है, ऑपोजिट कर रहा हो, तो क्या करना है, क्या होगा। ठीक है, तो अत्यंत उष्ण काल में या वात प्रधान या पित्त प्रधान या वात पित्त प्रधान मनुष्य द्वारा दिन में स्नेहपान किया जाता है तो क्या हो, मूर्छा, प्यास, उन्माद और कामला ये उत्पन्न हो जाती है। मतलब कहने का मतलब अपन कहें कि पित्तज रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, मूर्छा, पिपासा, उन्माद, कामला व समीरियत। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्या है कि शीत में, कि सीते सीते रात्रो पिबेन स्नेहम नरे श्लेष्म अधिको अपीवा। अगर शीतकाल में रात्रि को स्नेहपान होता है तो, यदि अत्यंत शीतकाल में कफ प्रधान मनुष्य द्वारा स्नेहपान रात्रि में किया गया तो आनाह, भोजन में अरुचि, उद्र में शूल और पांडु रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये रोग आपको विशेषता है याद रखने, यहां से डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कैसे याद रखोगे, मुंह पी उक्का ए सुपा, है ना, मुंह पी उक्का ए सुपा, तो ये आप 2-4 बार बोलोगे ना तो ये आपके याद हो जाएगा। तो मूर्छा, पिपासा, उन्माद, कामला, मूर्छा, पिपासा, उन्माद, कामला, इतना ही याद रखना है। और ए सुपा, आनाह, अरुचि, शूल और पांडु, ये चीजें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपको। अभी थोड़े दिनों में फुल सिलेबस क्वेश्चंस पीछे के कोई आए हुए पेपर्स उनके भी प्रयास किए जाएंगे कि वो भी करवाए जाएं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा स्नेहपान का अनुपान। अनुपान क्या रहेगा, अपन ने पहले बात कर चुके हैं इसकी। ठीक है, डायरेक्ट अपन पढ़ते हैं कि जलम उष्णम घृतम पेयम यूसस्त तेले अनुसस्यते। क्या कह रहा है कि घृत पीने के बाद गर्म जल, उष्ण जल अपन ने पढ़ा, तेल पीने के बाद यूज, थैंक यू से अपन ने याद किया, और वसा और मज्जा पीने के बाद मंड पीना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया, इनका अनुपान हो गया। अगर इन तीनों में से नहीं मिले अपने को तो अभाव में सभी स्नेहों को पीने के बाद में अपने को गर्म जल, उष्ण जल जो है वो अपने को पीना चाहिए। ठीक है, तो ये जो अपन ने आज जो है वो बेसिक रूप से 5 प्रश्नों की अपन ने बात की है यहाँ तक, कि किस प्रकार से अपने को स्नेहों का कैसे प्रयोग करना है। ये जो नाम है कुछ ये अपने को याद रख लेने हैं, है ना। और इसी के साथ चारों स्नेह है उनके, मैंने इसीलिए 2 बार इसीलिए पढ़ाया है, इसके अनुपान और काल ये मैंने 2 बार इसलिए पढ़ा है, यहां से प्रश्न देखे जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, थोड़ा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है, अभी अपन चिकित्सा स्थान देखते हैं। हेलो।